पर श्रद्धालुओं की चलती बस में लगी आग, 9 लोग जिंदा जल गए, कई लोगों की हालत गंभीर। वृंदावन से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार को देंगे धार, अंबाला और गोहाना में करेंगे जनसभा। दोपहर करीब 12:30 बजे अंबाला में करेंगे जनसभा, फिर शाम को गोहाना में करेंगे रैली। टोहाना के जाखल में अशोक तंवर और सुभाष विराला के काफिले पर हमला, किसानों ने गाड़ियों पर बरसाए डंडे। हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक तंवर और बराला। तंवर को किसानों ने पहले ही कार्यक्रम में न आने की दी थी चेतावनी। कैथल में विकलांगों और बुजुर्गों से डलवाई गई पोस्टल वोट पर विवाद, आम आदमी पार्टी ने गोपनीयता को लेकर उठाए सवाल, कहा वोट के बाद सील नहीं किए जा रहे बैलेट बॉक्स। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कद्दू के कोफ्ते खाने से 12 लोग बीमार, 3 की हालत गंभीर। श्रद्धालुओं के कमरे को बाहर से किसी ने किया था बंद। वहीं कुरुक्षेत्र में नशीला पदार्थ रखने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 4 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद। पुलिस ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाले को भी किया गिरफ्तार। सोनीपत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20,000 रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेई रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की टीम कर रही जेई से पूछताछ। अंबाला में गर्मी से जनजीवन हलकान, दिन का तापमान 43 डिग्री के पार। दोपहर में बाजारों से रौनक खत्म, अस्पताल में बढ़ने लगी डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों के मरीजों की संख्या। नमस्कार, हरियाणा प्राइम देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नूंह में बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में आग लग गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20 श्रद्धालु झुलसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर देर रात ये हादसा हुआ। हादसे में शिकार लोग पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन से ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। बस में करीब 60 लोग सवार थे। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नूंह में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में जो है श्रद्धालुओं को भर्ती करवाया गया है। अचानक चलती बस में आग लग गई। किन कारणों से आग लगी है उनकी अभी तक जानकारी नहीं है। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और जो श्रद्धालु है वो पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर देर रात को ये हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। करीब 20 जो श्रद्धालु हैं वो झुलसे हैं। तो नूंह में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अब तक और मौतों के आंकड़े के बारे में क्या खबर है? देखिए सुजाता, जहां तक जानकारी की बात है तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर नूंह जिले का धुलावट गांव है जहां तकरीबन ये हादसा हुआ है। बस में अचानक से आग लगी है। एक बात ने बस पीछा किया है तब तक ये भीषण आग में ढील हो चुकी है, जिसकी वजह से 9 लोग इसमें जिंदा जलकर मर चुके हैं। 9 लोगों की नहीं नगर में पहुंचे हैं, उनमें से 3 को मामूली चोट, 6 लोगों
किया गया है। तो हम आपको बता दें कि नूह में ये बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में आग लगी और इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 श्रद्धालु जो है वो झुलसे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर देर रात ये हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। मथुरा वृंदावन से ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई श्रद्धालु इसमें जिंदा भी जले, लेकिन अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था यहाँ। कितने बजे की बात है? 1:40 हो रही थी। इसमें आग लग रही थी, आग है तेज सी, थोड़ी थोड़ी लग रही है आग, इस के बराबर है। चलती में हाँ। मैंने इसका आग है तो मैंने ऐसा हाथ भी गिरा तो बीच रोड पर आ गया तो मैं इसका आगे ड्राइवर ने डांटी ना। फिर एक बाइक वाला आया था बराबर में, उसने इससे बोला, जैसे इसने डांटा हम इसके पीछे ही भाग रहे थे। हमने जैसे शीशा फोड़े, गिड़ मारी थी, गिड़ से नहीं फूटे शीशा, इसमें से लाए हम बांस, फिर वहाँ से शीशा फोड़े। जैसे हमने शीशा फोड़े थे लोगों को निकालने के लिए, हम निकालने के लिए जैसे शीशा फोड़े, फिर इसमें और ज्यादा आग लग गई थी। अच्छा। बैरबानी जैसे निकले 10-5 हमने खींच के बाहर फेंकी, फिर इसके बाद कंट्रोल ना हुई आग। हम पीछे हट गए, पानी भी लाए थे, लेकिन पानी से उससे फिर पुलिस को सूचना दी आप लोग? पुलिस को सूचना दी। पुलिस 3 घंटे बाद आई थी, जब पूरी बस खाक हो गई जल के। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ? 4 गाड़ी आई थी, वो आई थी 3 घंटे बाद आई थी कम से कम, जब आग बिल्कुल शांत हो गई थी। थोड़ी नीचे से आवाज़ आ रही थी, कड़ करके आवाज़। मैंने कहा शायद किसी मेन रोड पे चढ़ा रहे हैं तो नीचे से सड़क खराब होगी। तो लेकिन सड़क खराब नहीं, तो पता लगा आगे जाके एक कहती कि मुझे लगा कि स्मेल भी आ रही है थोड़ी, लेकिन वो गाड़ी को आगे लपटे लगी थी। कोई बाइक वाला पीछे से, कहते 10 किलोमीटर से वो आग लगी हुई थी, पीछे से वो आ रहा था बंदा बाइक पे। जब ये गाड़ी की लपटें ज़्यादा हो गई तो उसने आगे बाइक रोक दिया कि तुम्हारी गाड़ी को आग लगी हुई है। तो हमें फटाफट बचाया। हम आगे बैठे हुए थे 2-3 सीट छोड़ के, हमने जंप किया आग के बीच में से ही, लेकिन बचाव हो गया। कितने लोग सवार थे इसमें? 60 से अबव थे, बड़ी गाड़ी थी, 60 से ऊपर। कहाँ के रहने वाले थे सभी? ये सभी लोग होशियारपुर के रहने वाले थे, हमारे रिलेटिव्स हैं सभी। हम लुधियाना। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। कुछ लोग मथुरा वृंदावन से आ रहे थे, तीर्थार्थी थे, दर्शन करके आ रहे थे। उस बस में अचानक आग लग गई और इसीलिए मैंने आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि इतनी दुखद घटना के बाद में 8 से ज़्यादा लोग की जलकर मृत्यु हुई है। उसमें बहुत सारे लोग झुलस गए हैं। मैं अभी सीधा अस्पताल ही जाऊंगा। अब रुख करेंगे अगली अहम और बड़ी खबर का। आज हरियाणा में पीएम मोदी हुंकार भरेंगे। अंबाला और गोहाना में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभा पीएम मोदी द्वारा हरियाणा में की जाएगी। बंतो कटारिया और मोहन लाल बुड़ौली के पक्ष में रैली करेंगे। करीब 12:30 बजे अंबाला शहर पहुंचेंगे पीएम मोदी। अंबाला के पुलिस ग्राउंड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 3 बजे गोहाना के सेक्टर 13 में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम सैनी समेत प्रदेश बीजेपी के कई नेता जो है मौजूद रहेंगे। तो ये पीएम मोदी हरियाणा के रण में उतर चुके हैं। आज हरियाणा के रण में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। अंबाला और गोहाना में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बंतो कटारिया जो बीजेपी उम्मीदवार है अंबाला लोकसभा सीट से, उनके पक्ष में वो प्रचार करेंगे। करीब 12:30 बजे वो अंबाला पहुंचेंगे। और इसके बाद 3 बजे वो गोहाना में रैली करेंगे। सेक्टर 13 में जनसभा को वो संबोधित करेंगे पीएम मोदी की ये अहम रैली हरियाणा के रण में। हरियाणा में वोटिंग को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे जो है वो सामने आएंगे। रेडी नंदू साहब।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जो है लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आज महत्वपूर्ण रैलियां हैं पीएम मोदी की, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, अंबाला और सोनीपत के गोहाना में पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़ी रैली है, क्योंकि इसका काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों के बड़े कब आएंगे। तो नरेंद्र मोदी आज से आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले वो अंबाला में रैली को संबोधित करेंगे। बंटो कटारिया, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसके बाद सोनीपत के गोहाना में नरेंद्र मोदी आएंगे। यहाँ से जाटलैंड को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोहतक सोनीपत दोनों सीटें काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी इन सीटों से जीतने में कामयाब रही थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों यहां से पिछली बार चुनाव हारे थे, इसलिए कांग्रेस भी काफी जोर लगाए हुए है यहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से जो मिशन 10 है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर, उसको लेकर काफी तैयारियां कर रखी है। और हमारे साथ जो सोनीपत के प्रभारी हैं सतीश नांदल, उनसे हम जानेंगे कि इस रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं और पार्टी ने किस तरह की प्लानिंग कर रखी है। सतीश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, जाटलैंड की हम बात कर रहे हैं, सोनीपत की, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री का रैली रखने का मायने क्या है? देखिए, जाटलैंड की बात आप कर रहे हैं। 36 बरादरी है, सभी भाई हैं, मिलजुल के रहते, मिलजुल के इलेक्शन लड़ते हैं। और मोदी जी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, हमारे नेता हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। मैं रात को 12 बजे तक वहाँ था, और अब मान के चलिए इतनी बढ़िया तैयारी है कि जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए 3 बजे वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगी। 4 साढ़े 4 बजे करीब वो आएंगे। बहुत बड़ा जनसमूह वहाँ पे होगा और वो रैली को संबोधित करके। ये रैली सोनीपत की है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो रोहतक से भी जा रहे हैं। कार्यकर्ता रोहतक से नहीं जा रहे, रोहतक सोनीपत। हमारे कैंडिडेट भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 जगह आ रहे हैं। और इधर से अगर आप बात करें, रोहतक और सोनीपत अटैच्ड हैं दोनों लोकसभा, तो जिला रोहतक के कार्यकर्ता वहाँ पे जाएंगे। बाकी सोनीपत जिले के, सोनीपत कंस्टिट्यूंसी के पूरे साथी वहाँ पे आएंगे। बढ़िया दोनों की कन्वेंसिंग होगी, दोनों कैंडिडेटों को आशीर्वाद मिलेगा, जनता जनार्दन का और मोदी जी का। और आप ये देखिए कि जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब परिणाम आएगा, तो वही 10 के 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में जीतकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम। कांग्रेस पार्टी भी काफी जोर लगाई हुई इन दोनों सीटों पर, खास तौर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार एक माइनर से मार्जिन से हारे थे। इस बार कांग्रेस पार्टी भी शायद कोई रिस्क नहीं ले रही। आपके सामने चुनौती नहीं मानते? देखिए, दोनों बाप बेटा पिछली बार हारे थे। भूपेंद्र हुड्डा जी तो तसल्ली से 1,68,000 वोटों से आ रहे थे, और ये 7800 वोटों से आ रहे थे। और जनता जनार्दन का आपकी बार मन है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी होगी आप सोच भी नहीं सकते। दोनों सीट हम थंपिंग मेजोरिटी से जीत रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी चैनलों पे आप लोग काम करते हैं, और सभी भाइयों को कहता हूं, और शायद आप हमारे कार्यक्रम में भी थे, जनता का इतना जोश है। और जनता जोश में एक बात कहती है, मैं पक्का कहता हूं, किसी गांव में गए हैं, अब की बार बीजेपी की वोट बढ़ रही है जी। ठीक है सर, अब की बार बीजेपी की वोट बढ़ रही है। पिछली बार बढ़ी थी, अब की बार 25 मई को प्रदेश की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ी है या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर मोर्चा मारती, ये देखने की बात होगी। जी शुक्रिया धीरेन्द्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा के रण में उतरेंगे पीएम मोदी, हुंकार भरेंगे, और अंबाला और के साथ साथ वो गोहाना में भी जो है वो रैली करेंगे। कई सीटों को साधने की कोशिश एक साथ पीएम मोदी द्वारा यहां पर की जाएगी, चाहे वो सोनीपत हो या रोहतक। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अशोक तंवर और सुभाष बराला के काफिले पर किसानों ने हमला किया है। जाखल में किसानों ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए हैं। हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक तंवर और बराला। किसानों ने तंवर को पहले ही कार्यक्रम में न आने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काफिले को यहां से निकाला। जाखल में बाढ़ मुआवजे को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी है अशोक तंवर, और
बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो है वो सुभाष बराला है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों को जो है वो चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया और लाठी डंडे जो है वो बरसाए गए हैं। हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक तंवर और बराला। बीजेपी का ये कार्यक्रम था। किसानों ने पहले ही तंवर को कार्यक्रम में ना आने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है काफिलों को यहां से बाहर निकाला और अशोक तंवर और सुभाष बराला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है अशोक तंवर और लगातार बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को हरियाणा में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नैना चौटाला के काफिले पर भी कुछ दिनों पहले हमला जो है वो किसानों की तरफ से किया गया था। पत्थर जो है वो जेजेपी नेता नैना चौटाला के काफिले पर बरसाए गए थे और बीजेपी के कई नेताओं का विरोध हो रहा है, चाहे वो हिसार लोकसभा सीट से रणजीत चौटाला हो या सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर। आपको बता दें कि जाखल में बाढ़ मुआवजे को लेकर किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई थी अशोक तंवर को कि वो कार्यक्रम में ना आए, लेकिन वो कार्यक्रम में आए और जैसे ही बाहर निकले कार्यक्रम के बाद तो किसानों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। लाठी डंडे जो है वो काफिले पर बरसाए गए हैं। कोई हमले नहीं करता जी। 10 महीने हो गए, 2023 के फ्लड आया था, आज तक किसाना का किसी का खाता में कोई पैसा नहीं आया। हमें सवाल जवाब करने वास्ते हम जी बीमार बाढ़ का मुआवजा क्यों नहीं आया है जी, लेकिन नहीं कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारा सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। जो किसान थे जी पीछे आपके जी साथ क्यों धर्म की राजनीति करना लग रहे, क्यों लोग लड़ाने लग रहे हैं। आशु बंसल नाम दो, आशु बंसल में पंचायत भी भेजी भी आप धर्म का आड़ लेके राजनीति ना कराओ। हमें डीएसपी ने भी किया भी स्टेज का ऊपर लेक्चर करेंगे, वोट मांगेंगे। डीएसपी मन विश्वास बांध रहे भी बिल्कुल नहीं वोट मांगेंगे, लेकिन हमने डीएसपी ने किया भी भैया देख लो जी, पर डीएसपी ने कोई कान पे जू नहीं सकती। ये विरोध प्रधान जी आज के इस मामले के बाद आपकी क्या मांग है? विरोध रहेगा जी, कोई हमले नहीं। मई के महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी पारा जो है अंबाला लोकसभा सीट का वो भी चढ़ने लगा है। लोगों को रिझाने के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं? देखिए न्यूज 18 की ये खास पेशकश। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सियासी रण सज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पहुंचा है जनता के बीच में उनका मन टटोलने के लिए। हम खड़े हैं अंबाला कैंट में और यहाँ के लोगों से जानते इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सूरज प्रकाश गुप्ता। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ये जी सब कुछ चीजें टूटी पड़ी है जी, अगर तोड़ देते हैं बनती नहीं कोई चीज, तो हालात तो फिर ऐसे ही हम पूरे शहर का कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, कोई भी नहीं। किसको वोट करेंगे? क्या मुद्दा है आपका? हम इस बार मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी, जवानों के लिए, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए सब मिलकर इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इंडिया गठबंधन को? राम मंदिर या फिर देश की सुरक्षा, ये मुद्दे नहीं आप लोगों के? मंदिर, राम सबके प्रिय है, राम जो है सबके प्रिय है, हमारे भी सबके, लेकिन राम हमें कहते हैं कि अपने हाथों से काम करके खाना पड़ेगा। ये लेबर के लिए खड़े हुए लोग हैं ना, मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ये लोग। इनसे पूछेंगे कुछ बदलाव आया है, कुछ आमदनी बढ़ी आप लोगों की? बेटा ये बात ऐसी है, एक मिनट, मेरे को यहाँ 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरी दिहाड़ी है 350 सवा 300 रुपए। ये दिहाड़ी नहीं बढ़ा रहे, बताओ मैं क्या करूं? 16 साल हो गए। काम चल जाता है घर में? अकेले कमाने वाले नहीं, 4 जने हैं, तो बराबर का खर्चा है। 2 मेरे लड़के हैं, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी काम करती है, मेरे लड़के भी काम करते हैं, हम बराबर का खर्चा करते हैं। ये बात नहीं कि हम यहाँ से भूखे रहें। अभी भी मेरी वाइफ रोटी दे के गई है कि हम मेरे आदमी को रोटी दे। मजदूरी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, क्या महंगाई बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल भी नहीं है जी। मजदूर तो रोज खाली मुड़का जा रहे जी, यहाँ से मजदूरी है नहीं, मजदूर आदमी करा क्या भूखे मरा गए, भूखे मरने वाला काम हुआ मजदूरों का।
मैं कम से कम 40 साल से कट्टर कांग्रेसी हूँ। सुधीर जायसवाल चिड़ी मार मोहल्ले में रहता है, उसके बिना हमने वोट किसी को नहीं दिया। अच्छा ठीक है, अपने अपने तर्क है, लेकिन बेरोजगारी महंगा एक बड़ा मुद्दा है। एक बार इन लोगों को दिखाइए, सुबह से यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, यहाँ से इनको मजदूरी के लेकर जाते हैं। इनकी यही मांग है कि मजदूरी बढ़ी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या काम करते हैं आप लोग? लेबर का काम करते हैं। काम है, काम मिल जाता है? काम नहीं है, 3 दिन से 4-5 दिन से अमूमन ऐसा होता है या फिर अभी काम नहीं है? अभी नहीं है काम, 5-7 दिन। चुनाव है, सरगर्मियां है, राजनेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वोट दो। आप उनसे कोई सवाल करते हैं? आपका कोई मुद्दा है, मांग है? मांग तो कुछ नहीं है, जो भी है ठीक चल रहा है बस हमारे पास तो। वोट देंगे, चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को देंगे। कोई उनका कोई काम जो सबसे अच्छा लगा? अच्छा काम है, जो भी कर रहा है बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, राम मंदिर बनवाया है जी, वो भी ठीक है। आप जमाने के हिसाब से जो महंगाई मतलब जो चल रहा है जी, 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर की, 800 मिस्त्री की है, ठीक है जी। जमाने के हिसाब से पब्लिक ज्यादा हो रही है जी, उसी हिसाब से देश चल रहा है। वैसे तो बाबे की वोट पाएंगे, बाबे के साथ है जी, अनिल विज के बंदे हैं जी। विज साहब ने काम किया यहाँ पर अम्बाला कैंट में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल सबकी सुनते हैं जी, जो भी कोई आता है सबकी राय सुनते हैं। कुछ और लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव है, वोट देंगे, किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मोदी को वोट देंगे। इसलिए मतलब क्या काम आपको उनका पसंद है? राष्ट्र हित के लिए ठीक है, राष्ट्र हित के लिए ठीक है। स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्र मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जी। राष्ट्र मुद्दा, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई और भी लोकल सड़कें बनाना, स्कूल, कॉलेज? ठीक काम कर रहे हैं, काम सही हो जाए। चलिए, लोगों को लगता है कि जो विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा वो भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन जनता के मन को टटोलने की हम आगे भी